अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट आपकी है ठीक तो उस काम में तरक्की है, और अगर मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे तो वो काम जो है वो आपका लॉस की तरफ जाना ही जाना है। अच्छा, जब आप काम कर रहे हैं किसी जानदार चीज़ के साथ तो मैनेजमेंट और ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले मैनेजमेंट में आ जाएं आप जगह, स्पेस, प्लेस, जो इनको जगह रिक्वायर्ड है उसकी छोटी सी साइंस है, उस पर लंबी चौड़ी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सिंपल सा तरीक़ेकार ये है, ऐसी जगह हो जहाँ गर्मियों में आप साया कर सकें और सर्दियों में उसे ढक के अपने जानवरों को हवा से, ठंड से आप बचा सकें। तो ये सिंपल पहले मैनेजमेंट के पहले उसमें आ गया कि जगह इनकी कैसी होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी जो मैनेजमेंट की कैटेगरी आ गई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आ गई, जिसको डिस्कस थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, वो है फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जानवरों की खुराक की क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी जगह आपको चाहिए पट्ठे लगाने के लिए, कौन से पट्ठे किस टाइम में उगते हैं, किस टाइम में ख़त्म होते हैं, जब वो ख़त्म होंगे तो अगले पट्ठे आपके पास अवेलेबल कैसे होंगे। दाने पे आ जाएं, फॉर एग्जांपल आप गंदम सिर्फ देते हैं या कोई भी वंडा देता है तो आप उसको जो है कितने बोरियां आपको चाहिए महीने में उसकी। तो ये चीज़ें फूड मैनेजमेंट में आती हैं। अभी मैं बाहर आपको खेत में भी लेके जाता हूँ और वो दिखाता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से फॉडर की, पट्ठों की रोटेशन रखनी है, जिसकी वजह से आपका जो ये फूड साइकिल है, जो फूड मैनेजमेंट है, वो मेंटेन रहेगी और आपके फ्लॉक को कभी भी किसी भी तरह का मौसम हो तो आपको उसकी जो है वो परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैं क्रॉप रोटेशन आपको भी जिक्र कर रहा था फूड मैनेजमेंट में। आप ये देखें, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बकरियों को हम चराई कराते हैं, ठीक है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा सारा ग्रीन, ये तैयार मेरे पास लगा हुआ है पट्ठा। इस तरफ आ जाएं, ये भी सारा तैयार खड़ा हुआ है। उसके बावजूद मैंने ये वाला जो हिस्सा है इस पर हल चला के, ये मिट्टी नज़र आ रही होगी, इस पे हल चला के मैंने जुज्जन लगा दी है। ये जो है मेरा लूसन का खेत है। बकरा और घोड़ा, इसके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है कि आपके पास ही अपना ना हो और आप उसे पाल लें। जो है ये मुजम्मिल, देखिए मुजम्मिल है, लूसन खरीद के पाला जा सकता है तो जो ये लोग कहते हैं कि हम घरों में रखे हुए जानवर और ख़रीद के पालते हैं, तो एक आधा जानवर तो आप ख़रीद के पाल लें छत पे, वो शौक़ है। कारोबार मुझे नहीं समझ में आता कि घर के छत पे 300-400 रुपए कॉस्ट आती है बकरी की दिन की, कैसे वो प्रॉफिटेबल है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आई। टाइप ऑफ मैनेजमेंट जो जिस पे लोग सबसे कम तवज्जो दे के सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं वो है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब आपने अपने पास मौजूद पैसों को, फंड्स को इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे ज़्यादा लोग हल इस पे गलती करते हैं। 90%, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, 90% ऑफ द जो फार्मर्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप फ्लॉक लेने गए, वहाँ पे 2-4 जानवर आपको और पसंद आ गए, जितने पैसे थे आपने उतने पैसों के जानवर ले लिए, और उसके बाद हुआ ये कि अब उन्हें आपने खिलाना क्या है, दाना कहाँ से देना है, उसके पैसे आपके पास ख़त्म हो गए। जैसे ही आपके पास पैसे ख़त्म हुए, आप अपने फंड्स दोबारा अरेंज नहीं कर पाए, जानवरों की खुराक आपको कम करनी पड़ी, जानवरों की खुराक आपको चेंज करनी पड़ी, वहाँ पे आपके जानवरों की जो सेहत है वो ख़राब हो गई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि आपके पास 10 लाख रुपए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, तो आपने 7 लाख रुपए से छोटे जानवर ले लिए, ये बकरियों की बात कर रहा हूँ। 3 लाख रुपए आपने बैकअप प्लान रखना है। एटलीस्ट आपने 1-2 महीने के फंड जो हैं वो आपके पास एडवांस होने चाहिए। कभी कोई बीमारी आ जाती है, बारिश हो गई या पट्ठे नहीं काट पा रहे हैं, कोई भी चीज़ अनफोर्सीन ऐसी चीज़ आ गई जो आप जिसके पास आपका कोई हल नहीं है, तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ और फंड्स मौजूद होने चाहिए कि आप अपने जानवरों की खुराक ना बदलें, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ मिलती रहे और वो खुशहाल रहेंगे। ब्रीडिंग सेटअप है तो ही इसमें जो है वो बच्चे, बकरियां अच्छे प्रोड्यूस करेंगी, दूध अच्छा प्रोड्यूस करेंगी, आपको प्रॉफिट है। अगर आप ये चीज़ मैनेज नहीं करके लाएंगे तो फिर ये काम जो है वो सिर्फ नुकसान है। लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप
अपने फंड्स को मैनेज करें, अपनी जेब की हैसियत लोगों को नहीं दिखाना। आप 3 ले सकते हैं, आप 3 बकरियों से काम शुरू करें, 1 ले सकते हैं, 1 से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब आपको नुकसान हो रहा होगा या आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई आपको ये आके नहीं कहेगा जी कि मैं पैसे दे के आपको सपोर्ट करता हूँ। तो आपने अपनी जेब, अपने अखराजात उस हिसाब से मैनेज करने हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैंने किस तरह से इन जानवरों के फ्लॉक को लेके चलना है। अच्छा जी, तो ये दिखाने का आपको मकसद ये था कि मैं वो चीज़ आप लोगों को बताता हूँ जो मैं खुद कर रहा होता हूँ। ये थ्रू आउट द वे आप ये देख लें, पूरा खेत तैयार है। इसके अलावा 1 एकड़ और है। मैंने ज़्यादा इसलिए लगाया हुआ है कि मेरे पास घोड़े भी हैं और इनकी तैयार होने के बावजूद इनसे पूरा साल चलना है, उसके बावजूद मैंने बैकअप प्लान के लिए जुज्जन भी लगा दिया। तो इस तरह से आपके पास बैकअप प्लान ब्रीडिंग में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो बेसिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो फूड रिक्वायरमेंट है गोट्स की, वो आपने किस तरह से सिलेक्शन करनी है पट्ठों वगैरह की और कितने चाहिए होते हैं, वो बनाऊंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।